कैसे बच्चों, पढ़ाई ठीक चल रही है? आज हम नया टॉपिक अपना शुरू करेंगे। हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे हमारे बहुत काम आने वाला टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही खास रहता है। तो ध्यान से समझना, बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में तुमको मैं इसको समझाऊंगा। ध्यान से समझेंगे। देखो, आज हम क्या क्या समझेंगे, पहले उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। आज हम समझेंगे मेंस्ट्रुएशन क्या होती है, शेप्स हमारी कितने टाइप की होती हैं, और इन डिफरेंट शेप्स में क्या क्या हमारे फॉर्मूले हैं, क्या क्या चीजें हमें मेजर करनी है, उनके लिए हम क्या क्या फॉर्मूलों का यूज करेंगे। तो तैयार हो? आज हमारा चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन। पहली बात आती है कि मेंस्ट्रुएशन है क्या। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? देखो, मेंस्ट्रुएशन समझने से पहले हम बात करते हैं पहले कुछ शेप्स की। हमारे पास दो टाइप की शेप्स होती हैं, एक प्लेन शेप और सॉलिड शेप। प्लेन शेप को हम 2D भी बोल सकते हैं, ये हमारी 2D शेप्स हैं, और सॉलिड शेप्स हमारी 3D शेप्स होती हैं। देखो, इन शेपों में कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं जो हम मेजर करते हैं, जैसे जैसे इनका एरिया, जैसे इनका पैरीमीटर, जैसे वॉल्यूम। तो एरिया, वॉल्यूम और पैरीमीटर, ये चीजें हम मैथ की जिस ब्रांच में हम डील करते हैं, जिस ब्रांच में हम इसकी स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन में हम जो बात करेंगे, यहां पर हमारी दो टाइप की हमारी शेप आएंगी, प्लेन शेप और सॉलिड शेप, 2D और 3D। अब 2D की बात करें अगर, तो प्लेन शेप में हम देखो, प्लेन शेप जैसे रेक्टेंगल, जैसे आपका स्क्वायर है, ट्रायंगल, सर्कल, जैसे पैरेललोग्राम, जैसे रोम्बस, तो ये हमारी 2D शेप, जिसमें हमें केवल लेंथ और ब्रेड्थ का पता होता है, डेप्थ का पता नहीं होता, तो ये हमारी प्लेन शेप कहलाती हैं। इसी टाइप से सॉलिड शेप की अगर हम बात करें, तो सॉलिड शेप यानी जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ तीनों चीजें हों, तो वो हमारा सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर में देखो, जैसे रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारे पास बनता है क्यूबॉइड, सॉलिड शेप। ये क्यूबॉइड। इसी तरह क्यूब, ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल से हमारे पास सॉलिड शेप बन जाती है कोन। सिलेंडर, स्पेयर। तो ये हमारे सॉलिड शेप्स आती हैं। सॉलिड शेपों में और भी चीजें आएंगी, पर वो हम दूसरी क्लास में, हम अगली क्लास में हम देखेंगे उसको। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे 2D शेप की, यानी प्लेन फिगर की, प्लेन शेप की। तो प्लेन फिगर में सबसे पहले हम बात करेंगे मेजरमेंट अपना पैरीमीटर। सबसे पहले पैरीमीटर की बात करते हैं।
पहली बात आती है पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर क्या है? देखो पेरीमीटर से मतलब हो गया बाउंड्री। बाउंड्री देखो जैसे ये रेक्टेंगुलर शेप, कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब अगर कोई यहां पर राउंड लगा रहा है, कोई बच्चा यहां पे चल रहा है, दौड़ लगा रहा है, तो वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा? तो वो ए से बी, बी से सी पर आया, सी से डी और फिर वापस ए पर आया, एक राउंड उसने कंप्लीट किया, तो उसने कितने डिस्टेंस कवर की? तो ये इसका पेरीमीटर है, ये हमारा पेरीमीटर होता है। इसी तरह अब अगर ये रेक्टेंगल है हमारे पास और मुझे यहां पर टेप लगाना है, मेरे को यहां पे एक बाउंड्री बनानी है, तो मैंने टेप लगाया चारों तरफ, कितनी लेंथ आएगी टेप की? तो वो पेरीमीटर है। रेक्टेंगुलर फील्ड में बाउंड्री करनी है, इसकी फेंसिंग करनी है, तो उस फेंसिंग की लेंथ कितनी आएगी? तो ये हमारा पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर का मतलब हो गया लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो ये जो भी इसकी लेंथ आएगी इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। वैसे तो पेरीमीटर का एक सिंपल सा तरीका होता है उसकी बाउंड्री की लेंथ, लेकिन जो कुछ हमारी रेगुलर फिगर हैं, कुछ रेगुलर शेप्स हैं, जैसे रेक्टेंगल। अब जैसे ये हमारे पास रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल में दो चीजें हमारे पास पता होनी चाहिए, एक इसकी लेंथ जिसको मैं स्मॉल एल से डिनोट कर रहा हूं, और एक इसकी ब्रेथ, इसको बी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मुझे इसका अगर पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर के लिए देखो अभी मैंने क्या बताया कि चारों तरफ की बाउंड्री की लेंथ, यानी लेंथ ऑफ बाउंड्री। अब अगर तुमको इसकी बाउंड्री की लेंथ चाहिए तो क्या करोगे? आपने लिखा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, मतलब पेरीमीटर अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ए बी कितना है? एल, क्योंकि अपोजिट साइड सेम होती है। इसी तरह बी सी है बी, सी डी लेंथ एल और डी ए बी ब्रेथ बी। तो आप देखोगे तो 2L और 2B, मतलब अगर 2 को कॉमन ले लो तो L प्लस B। इस तरह से रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2L प्लस B। ये बात क्लियर? तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आएगा, हम लोग यूज इसी का करेंगे, हमें इसको इस तरह से करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 2L प्लस B। इसी तरह स्क्वायर का अगर हम बात करें, स्क्वायर वो फिगर होती है जिसमें चारों साइड इक्वल होती हैं। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ये हमारा स्क्वायर। हम मान लेते हैं कि इसकी हर एक साइड हमने ए ले ली, तो स्क्वायर के लिए पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या किया आपने? सारी साइडों का सम करना है। तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, यानी 4 इंटू साइड। हम फॉर्मूले में यूज करेंगे तो 4A या 4 इंटू साइड। ये हमारा स्क्वायर। ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल 3 साइडेड क्लोज फिगर। अब ट्राइंगल भी हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं। तो हम पहले ट्राइंगल का अगर एक बेसिक फॉर्मूला देखें तो देखो, तीनों साइडें चाहिए क्योंकि लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ये हमारा पेरीमीटर है। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर हो जाएगा बेटे सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी ए प्लस बी प्लस सी। तीनों साइडों को ऐड कर दो, पेरीमीटर। इसी टाइप से आप अगर देखोगे पैरेललोग्राम को, पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो पैरेललोग्राम में भी हमें तो लेंथ ऑफ बाउंड्री चाहिए, यानी ऑल साइड का सम। तो यहां पर भी देखो लेंथ और ब्रेथ, तो सेम रेक्टेंगल वाला ही फॉर्मूला हो जाएगा यहां पे पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2L प्लस B।
हमारे पास शेप आती है सर्कल। सर्किल में सिर्फ हमें रेडियस की जरूरत होती है। अब इसका पेरीमीटर देखो, इसके पेरीमीटर को हम नाम देते हैं सरकमफ्रेंस। तो इसका सरकमफ्रेंस कहलाता है, वो पेरीमीटर ही है। सरकमफ्रेंस, सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, या अब चूंकि 2r तो डायमीटर है, तो हम इसको लिख सकते हैं डायमीटर इंटू पाई, या पाई इंटू डायमीटर, पाई इंटू डायमीटर। तो ये हमारा सरकमफ्रेंस, ये हमारी इन सब फिगरों के लिए, शेप के लिए बाउंड्री की बात आई। तो शेप हमारे पास कैसी भी हो सकती है, वो हमारे पास ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल, हेप्टागोनल, कोई सी भी शेप हो, कैसी भी फिगर हो, सारी बाउंड्री की लेंथ हमारा पेरीमीटर होता है। ये बात क्लियर है? अच्छा, इसमें एक बात जो थोड़ी ध्यान देने की है कि पेरीमीटर हमेशा मीटर में या सेंटीमीटर में इसमें डिनोट करते हैं। तो पेरीमीटर की यूनिट सेंटीमीटर या मीटर, किलोमीटर, ये इसमें आती है। तो अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया क्या है? सबसे पहली बात है, एरिया क्या होता है? देखो, एरिया मतलब कितना पार्ट कोई बॉडी कवर कर रही है। जैसे अब मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। अब अगर रेक्टेंगल को हम यहां रखते हैं तो उसने ये वाला पार्ट, इतना पार्ट उसने कवर कर लिया, तो ये इसका एरिया कहलाएगा। ये एरिया यानी कितना कितना पार्ट हमने प्लेन का कवर किया है, वो इसका एरिया कहलाता है। हम अलग अलग शेप के एरिया की बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है रेक्टेंगल की। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसी तरह एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है, देखो फॉर्मूला सेम वही चलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब चूंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, तो यानी साइड मल्टीप्लाई साइड, या साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी साइड स्क्वायर, या हम कह सकते हैं ए स्क्वायर। तो इसका एरिया हो गया ए स्क्वायर। ट्राइंगल, ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल, मैंने बताया था कि ट्राइंगल हमारे अलग अलग शेप के, अलग अलग टाइप के ट्राइंगल होते हैं। हम सबसे पहले एक बेसिक ट्राइंगल की बात करें तो देखो, बेसिक ट्राइंगल हमारा, ट्राइंगल में हमारे को एक बेस चाहिए और एक हाइट। किसी भी साइड को हम बेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जिस भी साइड को आप बेस लोगे तो उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, वो उसकी हाइट होती है। अगर हमने सपोज इसको हमने बेस लिया, तो बेटे इसके अपोजिट वाले वर्टेक्स से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, तो ये इसकी हाइट कहलाएगी। तो इस तरह हम ट्राइंगल में किसी भी साइड को बेस ले सकते हैं, लेकिन हाइट होगी उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स पर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, उसको कहेंगे हाइट। तो ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है ट्राइंगल के लिए। ट्राइंगल हमारा राइट ट्राइंगल भी हो सकता था। राइट ट्राइंगल है, बात तब भी वही आएगी, ये बेस और चूंकि परपेंडिकुलर है, राइट ट्राइंगल है तो 90 डिग्री, तो यही हमारी हाइट है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल में एक बात और भी ध्यान रखनी है। देखो, जैसे एक ये हमारा ट्राइंगल,
ये बेस पता है हमें। हाइट के लिए मैंने कहा था कि हम अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो अब अगर आप इसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो देखो ये तो परपेंडिकुलर इसके बेस से बाहर आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। परपेंडिकुलर हमेशा अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं, उसी को हम हाइट कहते हैं। तो ये हाइट हमारी बेस से अलग भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर बेस पर ही आए। तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम की बात करते हो तो पैरेललोग्राम में देखो, अगर सेम वही बात, आपको हाइट चाहिए तो आप यहां पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये h आ गया। वो हम यहां से भी हाइट के लिए परपेंडिकुलर ले सकते थे, सेम ही आएगी बात, अलग से कुछ नहीं है। तो आप बेस पर भी, यानी हम इस वाले वर्टेक्स से भी परपेंडिकुलर ले सकते थे, यहां से भी ले सकते थे, उसे हम हाइट कहेंगे। तो पैरेललोग्राम का एरिया सेम रेक्टेंगुलर वाले फॉर्मूले जैसा हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम में भी हम बेस किसी को भी ले सकते हैं। तो जैसे हमने अगर बेस इसको लिया है तो इसके अपोजिट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हमारी हाइट क्या काम करेगा, तो बेस इंटू हाइट। यही चीज अगर आप बेस, अगर हम इसके दूसरी साइड को लें, सपोज हमने बेस अब की बार इसको लिया, तो बेटे हाइट आपको फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो हाइट आपके लिए ये हो जाएगी। तो बेस कोई सा भी होगा, हाइट उसके अपोजिट वर्टेक्स से लेंगे, बेस कोई सा भी लो, हाइट उसके अपोजिट वर्टेक्स से। अब की बार आपने देखो एक बेस ये ले लिया और यहां से आपने एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया, ये हाइट हो गई h2, बेस 2, यहां पर बेस 1, हाइट 1। तो देखो एक चीज, अगर हम इस वाले बेस के अकॉर्डिंग इसका एरिया लेते हैं तो b1 h1, और अगर आप इससे निकालोगे तो b2 h2, दोनों ही इक्वल रहेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ लेते हैं कि हमें एक बेस दे रखा होता है, हाइट दे रखी है, दूसरा बेस दे रखा है, हाइट निकालनी है, तो अब हम इस तरीके से उसको यूज करेंगे। अब इसके बाद आता है हमारे पास सर्कल की बात। देखो सर्कल का एरिया बहुत आसान है, ये तो एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि यहां पर केवल हमारे पास रेडियस का रोल है। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। कभी कभी हमें डायमीटर दे दिया जाता है, तो उसके लिए पहले आप रेडियस निकाल लो। तो रेडियस कैसे निकालोगे आप, डायमीटर अपॉन 2 करके, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट प्लेन फिगर की पेरीमीटर और एरिया दोनों की बातें आई। इसमें भी एक बात ध्यान देने की है कि एरिया को हमेशा, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में ली जाती है। जैसे पेरीमीटर को हम मीटर में या सेंटीमीटर में लेते हैं, इसी तरह एरिया को जब भी आप लोगे, लिखोगे, तो आपको मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में लेना पड़ेगा। और यूनिट का बहुत बड़ा रोल होता है, इसका हमें ध्यान देना है। इसमें बस एक चीज और हमारे पास आ जाती है, रेक्टेंगल वाले केस में मैं बता रहा हूं, तो वो होता है हमारा डायगोनल। अब रेक्टेंगल के केस में डायगोनल क्या होगा, देखो अगर आप इन वर्टेक्स को ज्वाइन करो तो ये आपका डायगोनल कहलाता है। अब डायगोनल कैसे फाइंड होगा, तो वो यहां पर आप देखोगे तो रेक्टेंगल के हर एक एंगल 90 डिग्री का है,
हर एक एंगल 90 डिग्री है, तो यहां पर हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम पता है सबको? अगर नहीं पता तो मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा, जिसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डीपली बहुत सिंपल से वर्डों में बता रखा है। उसको आप देखना तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो रेक्टेंगल, इसके लिए डायगोनल चाहिए, तो डायगोनल देखो कैसे निकालेंगे। तो डायगोनल अगर हमें निकालना है तो रेक्टेंगल का डायगोनल, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल कैसे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस यूज करा है हमने, तो बेस स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर अंडर रूट में। इसी तरह डायगोनल ऑफ स्क्वायर, अगर स्क्वायर का डायगोनल चाहिए तो यहां पर भी वही बात है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ए हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर, तो ए बाहर आ जाएगा, ए रूट 2, ये हमारा डायगोनल हो गया। डायगोनल बात क्लियर हो गई है? तो ये थी हमारे पास छोटी सी बातें प्लेन फिगर के लिए, जिसमें हम लोगों ने पेरीमीटर और एरिया को सीखा। अब बेटे ये तो हमारी प्लेन फिगर की बात थी। कभी कभी हमारे पास इन प्लेन फिगरों का कॉम्बिनेशन आ जाता है, ये कंबाइन करके दे दी जाती हैं। देखो उनको कैसे करेंगे। अब जैसे हमारे पास इस टाइप से कोई फिगर आ गई, कोई शेप आई है, तो अब इसका एरिया निकालना है। हम कहेंगे कि ये तो बिल्कुल अलग टाइप की फिगर है। अब इसमें क्या करना है बेटे, आप इसको जो हमारे पास हमारी रेगुलर कुछ फिगर है, हम इनको इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया या हमने इसको ज्वाइन किया, तो देखो यहां पर दो पार्ट बन गए, पार्ट 1 ट्रायंगुलर और पार्ट 2 हो गया रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में भी हो सकता था। तो अब आप दोनों के एरिया अलग अलग निकालोगे और फिर हम उनको ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास इस फिगर का एरिया आ जाएगा। ये शेप हमारे पास कैसी भी हो सकती थी, हमारे पास सपोज अगर ऐसी शेप आ जाए तब भी वही बात है, आप इसको इस तरह से आप ज्वाइन कर दो, तो आपके पास दो ट्रायंगल हो गए, एक रेक्टेंगल आ गया। हम इनके अलग अलग सेपरेट इनके आप एरिया फाइंड करोगे, फिर उनको हम ऐड कर देंगे, तो हम इस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक और हमारे पास फिगर आती है, वो है हमारे पास ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम देखो, ट्रेपेजियम क्या है, वो 4 साइडेड फिगर जिसमें एक पेयर हमारा पैरेलल है और बाकी दो ये नॉन पैरेलल है, तो ये हमारा ट्रेपेजियम। अगर ये वाला पेयर भी पैरेलल होता फिर तो हमारा पैरेललोग्राम बन जाता। अब इसमें पैरेलल में देखोगे आप ए और बी, हमने इनको ले लिया कि सपोज पैरेलल साइड्स हमारी ए और बी है और इनके बीच की डिस्टेंस h जो इनकी हाइट का काम करेगा। तो ट्रेपेजियम के लिए एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। आप ये भी बोल सकते हो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल हाफ a प्लस b इंटू h, where h is height या h is distance between parallel sides। ये ट्रेपेजियम का एरिया। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी शेप का हो सकता था, कैसा भी ले लिया मैंने, जैसे ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब इसका एरिया चाहिए, तो देखो इसमें हमारे पास एक तो डायगोनल जरूर दिया जाएगा, कोई सा भी डायगोनल हो सकता था, एक तो हमें ये डायगोनल दे रखा है और
डायगोनल के अपोजिट वर्टेक्स से हमें इन पर परपेंडिकुलर या हाइट कह सकते हो वो हमें गिवन है। इस तरह ये ए एम ले लेते हैं, इसको हम सी एन ले लेते हैं। अब देखो ये शेप हमारे पास आ गई, हमें इसका एरिया चाहिए। तो एक तो तरीका ये था कि हम दो ट्राइंगलों में हम इसको सेपरेट हम इसको ले सकते हैं। पहले ट्राइंगल ए बी डी, और एरिया आपको पता ही है, आपके पास बेस और हाइट की बात आती है। एक ये हमें डायगोनल पता है डी, और हाइट हमें पता है। तो आप बेटे दोनों ट्राइंगलों के एरिया अलग अलग फाइंड कर सकते हो और फिर उनको हम ऐड कर देंगे, और नहीं तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंटल इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंटल इक्वल टू 1/2 h1 प्लस h2 इंटू डी, वेयर डी इज डायगोनल। ये डायगोनल हो गया हमारा। तो ऐसे इसमें आता है बेटे हमारा रोम्बस। रोम्बस तो समझते ही हो, इसकी बेटे सब साइड इक्वल होती हैं, और ये भी एक हमारा पैरेललोग्राम ही है, यानी इसकी अपोजिट साइड पैरेलल और ऑल साइड्स आर आल्सो इक्वल। बस इसमें क्या है बेटे, दोनों डायगोनल इसके अलग अलग लेंथ के होते हैं, एक डायगोनल D1 और एक डायगोनल D2। अब इसका एरिया अगर हमें चाहिए तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ये सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा। इसी में कभी कभी हमारे को अगर डायगोनल नहीं दे रखे तो वो बेस दे देते हैं। तो देखो अगर इस केस में अगर हमारे पास बेस है तो एक हमें हाइट भी दे रखी होगी, तो ये हमने अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको हम H कह सकते हैं। तो जैसे पैरेललोग्राम का फॉर्मूला था सेम वैसे ही यहां पर रोम्बस का फॉर्मूला भी हमारा हो जाएगा। तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज आल्सो इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो अभी बेटे हम फटाफट शॉर्टकट में अगर हम देखें तो प्लेन फिगर में रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर 2l + b स्क्वायर, पेरीमीटर 4 × साइड, ट्राइंगल में पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड मींस a + b + c, पैरेललोग्राम सेम रेक्टेंगल की तरह ही p = 2a + b। सर्किल में बताया था मैंने कि हम पेरीमीटर ना बोलकर इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो सरकमफ्रेंस 2πr, यहाँ पे r रेडियस, रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, तो d/2। कभी कभी डायमीटर देते हैं तो आप डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हो यहां पर। फिर हमने एरिया की बात करी। एरिया में रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया आप लोगे रेक्टेंगल का तो l × b, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, ट्राइंगल का एरिया अभी बताया भी था हमने कि हाफ बेस इनटू हाइट, पैरेललोग्राम का एरिया बेस इनटू हाइट, सर्किल में एरिया πr²। इसी तरह ट्रापेजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। कोई भी हमारा क्वाड्रेटर हो तो क्वाड्रेटर का एरिया 1/2 डायगोनल मल्टीप्लाई सम ऑफ हाइट्स। यहां पे हाइट इस डायगोनल के अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर होते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। अब हम आगे सीखेंगे
वॉल्यूम के बारे में, हम आगे सीखेंगे सरफेस एरिया के बारे में, हम बात करेंगे अब सॉलिड फिगर की, सॉलिड शेप की। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक इनकी प्रैक्टिस करना।